Hello friends, good morning for all of you. I hope you are very well and enjoying this time. So friends, जैसा कि दिस इज माय चैनल विकास ग्लोबल ज्ञान, जो कि आपके लिए अब आज से स्टार्ट करने वाला एक रीजनिंग का बेहतरीन लेक्चर और रीजनिंग का बेहतरीन आपसे क्रैश कोर्स। ओके, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है अपकमिंग एग्जाम, और इसमें एक अपना रीजनिंग का बहुत ही बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोगों का जो डे बाय डे एक लेक्चर डिसाइड करेंगे, हाँ, और उस लेक्चर में हम लोगों को समझना क्या है, एक बेस्ट, जैसा कि मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ अपने चैनल पे, जो मेरा टैग है उसमें मैंने मेंशन भी किया था लाइन में, कि जैसा कि बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस के साथ हम लोग क्वेश्चन को, रीजनिंग को समझने वाले हैं फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और आप अपने अंदर उस चेंजेस को भी समझेंगे कि आप उन चैप्टर से रिलेटिव आप प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस चैप्टर में, यानी जो हमारा पार्ट 1 में, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लूडो एंड डाइस के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि आपने सर स्टार्टिंग से ही क्यों नहीं उठाया, आपने लूडो या डाइस से क्यों उठाया। तो दोस्तों, आप इससे मेरा डेमो समझ लीजिएगा। और क्योंकि डाइस को और यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है व्यू को लोग बहुत ही टफ मानते हैं, कि और इनका जो इम्पोर्टेंस भी, कोई भी एग्जाम हो, अपकमिंग एग्जाम हो, चाहे वो फिर एसएससी सीपीओ हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, और यहाँ पे सीसैट में भी इसका काफ़ी रोल होता है। सीसैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टेट सिविल सर्विसेज है, यानी कि यूपीएससी भी है, तो वहाँ भी वो सीसैट करवाता है, जो कि इसमें मार्क्स तो नहीं जुड़ते हैं, बट ये भी क्या अपने आप में क्वालिफायर है। ओके, क्या इसे हमें भी इसे क्वालिफायर करना है, बट क्वालिफायर तो तभी कर सकते हैं ना दोस्तों, जब हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज होगी, यानी जब हमारी उस सब्जेक्ट पे पकड़ होगी, जब हम उस सब्जेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं डाइस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और सबसे पहले बेस्ट कॉन्सेप्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिस के साथ करने वाले हैं। यहाँ पे एक एक डाउट्स खत्म होने वाले हैं। और इसमें दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो है कि हम लोग क्या, कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट यानी ऑल इन वन होगा कॉन्सेप्ट। इसमें कोई भी हमें टू टाइप्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है दोस्तों। बहुत सारे, मैं आपको बताएं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं उनका कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि हो सकता है वो मेरे से अच्छे पढ़ा रहे हूँ, बट एक अपना खुद का एक्सपीरियंस है और खुद का एफर्ट्स है कि मैं आपको समझाने की कोशिश अच्छा करूँगा। तो दोस्तों, हम इसमें सबसे पहली चीज़, डाइस को एक ही, यानी मैंने बताया क्या, हमें डाइस को यहाँ पे एक ही फॉर्मेट पे पढ़ना है, और वो फॉर्मेट क्या है, हमें पढ़ना है सिर्फ वन। ओके, हमें सिर्फ वन फॉर्मेट पे पढ़ने हैं, ठीक है। हमें कोई भी, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे टू टाइप से पढ़ाते हैं। यहाँ पे हमें डाइस को, यानी कि जनरल डाइस के बेस पे पढ़ाते हैं, और यहाँ पे और यहाँ पे जो दूसरा है वो स्टैंडर्ड डाइस पे पढ़ाते हैं। लेकिन हमें क्या दोस्तों, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है, क्योंकि डाइस तो हम लोगों ने एक ही खेला है, और घर में हम लोग जानते भी हैं। यहाँ पे हम लोग डाइस पढ़ते हैं, और घर में हमें उसे लूडो के नाम से जानते हैं, जैसा कि उसका एक पॉपुलर गेम भी है, जैसा कि हम लोगों ने स्नैक लेडर के नाम से खेला है, यानी कि सांप सीढ़ी के नाम से खेला है। तो दोस्तों, इसमें हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस होगी, एक अपना ज़बरदस्त इफर्ट्स होगा, और आपकी मेहनत होगी दोस्तों। तो इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर क्वेश्चन को आपके सामने ही होगा, कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, और आप खुद रिजल्ट्स आप देंगे, फीडबैक आपको देना है, कमेंट्स आपको करना है। वो कब करेंगे कमेंट्स, मुझे पता है कि ठीक है, कमेंट पॉजिटिव तभी आते हैं जब वो चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये डाइस है क्या चीज़, इसमें क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछते हैं, कौन कौन सी इसमें स्टेजेज आती हैं, ये हमें समझना है। और हमें एक ही कॉन्सेप्ट से ऑल प्रॉब्लम से सॉल्व करनी है, वो चाहे फिर डाइस हो, फिर आने वाले कोई भी चैप्टर, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कीबोर्ड हो या क्यूब हो। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को, आई मीन विकास ग्लोबल ज्ञान, ठीक है, बाय अखिलेश सर को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आ रहा है तो इसे आप लाइक करना मत भूलिएगा। और तीसरी चीज़, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो को आपको तुरंत, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मैसेज के थ्रू आपको प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, ये चीज़ें, और हमारे पहला वीडियो, आप इसे डेमो समझने का एक तगड़ी नॉलेज आपको दूंगा 100%, क्योंकि हम क्वेश्चन पे क्या करेंगे, प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के साथ हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो क्वेश्चन
ऐसा नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हों, वो चाहे एसएससी का हो, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे वो सीसेट का हो, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन है, हम यहाँ से करने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोगों का चल रहा है, ठीक है। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें समझना है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, इसमें क्या होगा कि डाइस, जैसा कि हमें पता ही कि जो डाइस हो गया, अगर हम लोग थोड़ा सा इसके विषय में जानते हैं तो डाइस का मतलब होता है पासा। इसमें टोटल जो साइड्स होती हैं वो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं कितनी, 6। जो जो डाइस होता है इसमें जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो कितनी है, 6, ठीक है। और ये फ्रेंड्स और मैं आपको बता दूं, ठीक है, इसमें जो होती हैं साइड्स होती हैं 6 होती हैं, और जिसकी कोर भी होती है वो भी 6 होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इसे ड्रा करते हैं, फिर से हम लोग समझते हैं ड्रा करने के बाद। तो जैसा कि मैंने आपके सामने एक छोटा सा डाइस ड्रा किया, ठीक है, ये आपके सामने एक डाइस है, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कोई भी नंबर शो किए दे रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और ये मेरा है 3, ठीक है, ये है 3। तो दोस्तों इससे सबसे पहली चीज़ पता क्या चल रहा है कि इसमें जो हमें 100 डाइस हैं, जो इसमें हमें 100 साइड्स हैं, वो कितनी दिख रही हैं, 3 दिख रही हैं। एक 1 2 3, यानी क्या है कि जो 3 साइड्स हैं वो क्या है, हिडन है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो हमें क्या करना होता है, जो हमारी हिडन साइडें होती हैं, यानी जो हमें छिपी हुई आकृति होती हैं, उन्हें ही हमें क्या करना पड़ता है, आंसर पे हमें उनका फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो बात ये समझ में आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि कोई भी अगर डाइस होगा तो उसमें जो हमें 100 साइड्स होंगी वो हमें कितनी दिखेंगी, 3 दिखेंगी, ठीक है। और जो हिडन साइड होंगी वो भी कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, हिडन साइड होगी। आई मीन यच मतलब हो गया हिडन, ठीक है, और एस का मतलब हो गया 100। तो इस तरह से दोस्तों हमें ये चीज़ तो बेसिक हमें पता चल गई, ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन किस टाइप्स के बन सकते हैं, या तो क्वेश्चन बनेगा कि हमें बताना क्या है कि या तो हमें क्वेश्चन में पूछ लेगा कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, बॉटम है, तो उसके टॉप का नंबर हमें बताना है, या तो अगर लेफ्ट का है तो उसके, यानी कि हमें इससे अपोजिट से मतलब है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमसे वो हमेशा पूछेगा कि अपोजिट में कौन सी संख्या है, ठीक है। अपोजिट में हमसे हमेशा संख्या पूछी जाती है, ठीक है। मान लो जैसे 1 है, या मान लो 3 है, और ये मान लो 5 है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे 5 है, यानी कि कहाँ पे, यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है, जैसे अगर टॉप पे 5 है तो बॉटम की नंबर हमसे पूछेंगे, यानी बॉटम जो क्या हमें हिडन है, क्योंकि भाई 100 होती तो हम तुरंत बता देते हैं। और जो ये वाली जो डायरेक्शन हमें दिख रही है ये हमारी क्या है, उसकी एडजेसेंट साइड है, यानी कि सामने की, ठीक है, ये सामने वाली भुजाएं, ठीक है। तो हमें इनसे मतलब नहीं, तो मतलब क्या है हमें कि उसके, यानी कि बॉटम पूछेगा तो ऑप्शन में हमें टॉप बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा से चलते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट बनते किस टाइप्स के हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हमें समझना है कि इसमें कितने केसेज बनते हैं। तो जो टोटल केसेज बनते हैं उसमें हमें कितने बनते हैं, 4, ठीक है। 4 केसेज में क्या क्या हो सकता है। जो पहला केस है, पहले केस में क्या होता है दोस्तों कि हो सकता है कि हमें 1 फिगर दिया हो, यानी कि 1 डाइस का फिगर दिया हो, ठीक है, 1 डाइस दिया होगा, जैसा कि मैं इसको, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई भी नंबर दे देगा, जैसा कि मैं ड्रा किए दे रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, 3 है, और ये 4 है, ठीक है। तो ये हो गया केस नंबर फर्स्ट में, वो हमें डाइस का एक फिगर दे देगा और हमसे वो नंबर पूछ लेगा कि आखिर 3 के अपोजिट क्या है, यानी कि इसके अपोजिट पूछ सकता है, यानी इसके अपोजिट क्या हो गया। अगर ये बॉटम वाली है, अगर ये टॉप में है तो हमसे बॉटम का पूछ लेगा कि बताओ भैया बॉटम में कौन सा डिजिट होगा। अगर बॉटम पे है भाई, बॉटम की साइड तो हमें दिखेंगे नहीं, क्योंकि टोटल आप जो नंबर्स हमें दिखते हैं वो कितने दिखते हैं, 3 दिखते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या हो गया, हमें वो एक डाइस दे देगा
और उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल होता है कि अगर मान लो कि अगर अगर इनके जो एडिशन साइड्स का अगर योग यानी कि सम अगर 7 नहीं है, यानी जैसे 3 to 5 हो गया, मान लो 4 to 6 हो गया, 4 3 7 हो गया। ठीक है, तो ये केसेज हो गए। तो अब जो सेकंड केस में क्या बनता है, जो सेकंड केस है उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, ओके। तो केस 2 क्या बनेगा, केस 2 में क्या करेगा, वो हमें 2 फिगर्स दे देगा। किसके, डाइस के 2 फिगर्स दे देगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक फिगर ये है एंड सेकंड ये। हमें क्या दोस्तों, बिल्कुल से स्लोली स्लोली समझना इन चीज़ों को कि आखिर होता क्या। बस इसी, अगर ये हमें समझ में आ गया तो समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो सेकंड डाइस में 2 फिगर्स दिए हुए, एक ही डाइस है बस दोनों। एक चीज़ यहाँ पे एक डाउट ये क्लियर करना, ये अलग अलग हमारे डाइस नहीं है, ये एक ही डाइस है। एक ही डाइस के 2 अलग अलग इमेजेज हैं। ठीक है, डाइस एक है लेकिन क्या उसको हम काफ़ी टाइप से देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1 और यहाँ पे दिया हुआ है 2, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है 1, यहाँ पे दिया हुआ है 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 6। ठीक है, तो हमें ये समझना है दोस्तों कि क्या हम इनसे क्या कितने केसेज और बन सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अब हम लोगों को समझनी क्या है कि क्या ये जरूरी है कि एक ही नंबर कॉमन हो। भाई इसके और भी तो हम लोग साइड से दे सकते हैं ना, इसको और भी तरह से तो हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं ना इस डाइस को, क्योंकि भाई 2 है उसकी फिगर। तो कोई ज़रूरी है कि इसमें भी 1 आए, इसमें भी 1 आए। कोई ज़रूरी है इसमें 5 आए, इसमें भी 5 आए। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि एक ही डाइस की जब एक से ज़्यादा इमेजेज होती हैं तो उसमें कंडीशन भी उतनी हो जाती है। कंडीशन भी क्या होंगी, ज़्यादा ही होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक दूसरा सा डाइस ड्रा कर दे रहा हूँ। ये दूसरा डाइस आपके सामने, मान लो कि ये है, ये हमारे पास दूसरा डाइस। इन चीज़ों को बस गौर से समझना है, धीरे धीरे समझनी है, चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर ड्रा कर दिया। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो जब हम इस डाइस के दोनों इमेजेस को देखते हैं तो हमें यहाँ पे पता क्या चलता है कि भाई पहले वाले में जो था यहाँ पे सिर्फ 1 नंबर इच कॉमन था और बाकी 2 नंबर्स कॉमन नहीं थे। लेकिन जब हम एक ही डाइस के जब हम लोग सेकेंड यानी कि जब दूसरे इमेजेस की बात करते हैं, यानी जब उसके दूसरे प्रतिलिपि की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें देखता क्या है कि यहाँ पे 3 यहाँ पे कॉमन है, 3 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यानी कि जो डाइस के एक ही में भाई 2 जगह पे 3 हमें मिल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5। यानी इससे हमें पता क्या चलता है कि जब 2 डाइस यानी कि जब एक ही डाइस के 2 इमेजेस दिए हों तो वहाँ पे ये जरूरी नहीं कि एक ही नंबर कॉमन हो और ये भी जरूरी नहीं कि 2 ही नंबर कॉमन हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक नंबर भी कॉमन हो सकता है। यानी इसमें हमें क्या केसेस मिल गए, 1 नंबर भी कॉमन हो सकता है एंड 2 नंबर्स भी कॉमन हो सकता है, और थर्ड में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी नंबर्स कॉमन ना हो। बिल्कुल हो सकता है भाई, 3 नंबर्स ये भी तो हो सकता है कि कोई नंबर्स कॉमन ना हो सकता है कि इस डाइस में, इसमें, इसकी प्रतिलिपि में, इसकी इमेज में, इसके फिगर्स में अलग नंबर से दिए हों। ठीक है, और इसमें अलग दिए हों। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 केसेज बन गए।
तो आई होप ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, देखो 2 स्टेप पढ़ लेंगे। सबसे पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब पहला हमने क्या पढ़ा, वन डाइस के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, सेकंड हमने केस क्या पढ़ा कि जब 2 डाइस हो, कितनी 2 डाइस के लिए हम लोग पढ़ लिया, यानी मैं शॉर्टकट में 2D लिखे दे रहा हूँ। 2 डाइस के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया, और उसमें भी हमने उसके कितने केसेज पढ़े, कितने पढ़े, हमने सबसे पहला एक केसेज पढ़े कि जब एक नंबर कॉमन होता है। फिर हमने उसके सेकंड केसेज पढ़े, यानी जब 2 नंबर कॉमन हो। और जब थर्ड में हमने क्या पढ़ा, जब भैया कोई भी नंबर हमें कॉमन ना दिखे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, थर्ड में हम क्या कर सकते हैं भाई, एक फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड केस के भी हम लोगों ने 3 टाइप से पढ़ लिए। ठीक है, पूरा एक डाउट क्लियर होता रहा। ठीक है, जैसे मैं आपको ये थर्ड केस का एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूं डाइस के साथ, ताकि डाउट्स भी क्लियर हो जाए। जैसे मान लो कि एक डाइस हमारे पास, ये छोटा सा डाइस मैं ड्रा कर रहा हूँ, जैसे ये है, ये है, ये है, ये। ठीक है, और यहाँ पे जो सेकंड डाइस मैं यहाँ पे ड्रा किए दे रहा हूँ, तो ये हो गया, हमें ये होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें मैं कोई भी नंबर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इसमें 4। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ये वाली में टॉप में मैंने 5 लिख दिया, और इसके जो साइड में मैंने लिख दिया 6। तो इसमें हमें देखते क्या है कि ये जो दोनों फिगर्स हैं, डाइस तो एक ही है, बस उसके क्या फिगर्स अलग अलग हैं। तो यहाँ पे तो भैया हमें एक ही नंबर कॉमन नहीं मिल रहा ना कोई, तो इस तरह से थर्ड केस ये हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं टाइप्स थर्ड। ठीक है, टाइप्स थर्ड में हमें क्या पढ़ना है कि जब भाई ये भी तो हो सकता है कि भाई मल्टीपल आपके डाइस दिए हों, यानी कि मोर देन 2 से दिया हो। ठीक है, हमें क्या हो सकता है कि 2 से ज़्यादा भी हमें मोर देन ठीक है, मोर देन 2 फिगर से दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो चौथा केस क्या है, चौथा केस में हम लोग पढ़ेंगे ओपन डाइस। क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस, यानी किसी जब डाइस को हम लोग ओपन कर देते, यानी किसी डाइस को हम लोग खोल कर, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो क्लोज डाइस है। भाई क्लोज डाइस में तभी तो हमें क्या होती ना कि जो पूरी साइड्स होती हैं वो हमें क्या होती हैं, सो नहीं होती, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज डाइस। यानी आखिर और या अदर शब्दों में बोले तो उसे हम बोल सकते हैं रोल डाइस से। ठीक है, बट ओपन डाइस में क्या होगा, हमें पूरी साइड्स, उसमें एक डाइस गिवन होगा और उसमें हमें पूरी साइड्स उसकी शो होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको ड्रा किए दे रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये, ठीक है, जैसा कि ये दिया हुआ, इसमें क्या दिया हुआ कि हमारी पूरी साइड से 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसे मैं अरेंज कर दूँ, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो आप इसे कर दो। तो यहाँ पे हमें पता क्या चलता है कि ओपन डाइस में हमें क्या होंगे, सबसे पहली चीज़ें पूरी साइड्स के होंगे, हमें शो होंगी, और उसमें जो जितने भी डिजिट्स होंगे वो हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इसमें मैंने लिख दिया 1, इसमें मैंने 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, और इसमें मैंने लिख दिया 6। तो क्या है, हमें इसमें हमें पूरी साइड्स क्या हो रही हैं, दिख रही हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया ओपन डाइस का। ठीक है, तो हमें 4 केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स क्या है कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोगों ने टाइप्स पढ़ लिया कि आखिर क्वेश्चन किस किस बेस पे बनते हैं डाइस से। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें सिंपल सा चीज़ें हम लोग जो फोकस करने वाले हैं वो हम लोग केस सेकंड में करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम उसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि भाई सिंगल डाइस में आराम से हम लोग आंसर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड डाइस में क्या होता है, उसके 3 केसेज हमने आपको बताए थे। जो पहला केस क्या था, व्हेन ओनली वन नंबर इज कॉमन, जब क्या होता है 2 फिगर्स में, यानी 2 हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकता है। ठीक है, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 2 ही फिगर्स होंगे, 2 से ज़्यादा भी एक ही डाइस की उसकी जो फिगर्स दी जा सकती हैं। ठीक है,
तो हम लोग समझते हैं जब क्या है ओनली वन नंबर इज कॉमन, तब हम लोग को इस क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रा किए दे रहा हूँ। मान लो ये हमारा कोई डाइस है और डाइस में पता ही ना, और ये भी जरूरी नहीं कि डाइस में दोस्तों, ये तो हम लोग नंबर्स पे खेल रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग नंबर्स पे शो कर रहे हैं, कोई ये कंपलसरी नहीं है कि डाइस में सिर्फ ओनली डिजिट्स दिए हों। ठीक है, ओनली ये कंपलसरी नहीं है कि डाइस में सिर्फ हमें डिजिट ही मिलेंगे, इसमें हमें अल्फ़ाबेट भी मिल सकते हैं। आई मीन ABC टू लेके Z तक। ठीक है, ये सब मिल सकते हैं। इसमें हमें कलर्स भी मिल सकते हैं, यानी कि हमें हो सकता है कि डाइस में दिया हो येलो, ठीक है, रेड, कलर्स भी मिल सकते हैं, यानी कुछ भी हमसे हमें दे सकता है वो, कोई भी फिगर से दे सकता है, ट्राइंगल से दे सकता है, यानी कुछ भी दे सकता है। तो इससे क्या हमें प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं, हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना। हमें क्या, हमें सिर्फ एक ही रूल पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ तक आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज किए दे रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक हमारा ये हो गया, और यहाँ पे मैं एक और डाइस ड्रा किए ले रहा हूँ। सेकेंड डाइस इज दिस। ठीक है, अब इसमें हम लोग कोई भी नंबर ड्रा किए दे रहे हैं। मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 3। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। तो केस 1 में क्या होता है फ्रेंड्स, ये डाइस क्या है, डाइस तो 1 है, एक ही डाइस है, बट उनके क्या है, उसके जो फिगर्स हैं वो अलग अलग है। ठीक है, अब इसमें क्या हमने बताया क्या कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, जब एक नंबर कॉमन हो तब हम कैसे उनकी अपोजिट साइड्स का पता करेंगे कि कौन सी किसके अपोजिट में कौन है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें हमें देख लेना है सबसे पहले कि कौन सा नंबर कॉमन है, कितने नंबर्स कॉमन है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 1 नंबर इधर गिवन है और 1 इधर कॉमन है, और इसके अलावा कोई नंबर्स कॉमन नहीं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ 4। 4 के अपोजिट में क्या है, वो हमें से 5 से अपोजिट पूछ सकता है, 1 के अपोजिट भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसमें करना क्या, कुछ नहीं करना। ठीक है, हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, समझते हैं इनको कैसे सॉल्व करना। मान लो क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि हमें 1 के अपोजिट बताना है। क्या, 1 के अपोजिट कौन सी साइड होगी। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डिजिटल पैड ना होने की वजह से। ठीक है, तो 1 के अपोजिट कौन सी साइड होगा, तो इसमें कोई सिंपल नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमें चीज़ों को दो कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को थोड़ा सा समझना है। क्या, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज को हमें थोड़ा सा समझना है। क्लॉकवाइज क्या होता है दोस्तों, क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे हमारे पास कोई वॉच है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई वॉच है। ठीक है, आपके पास भी होगी और आपके घरों में भी होगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, 12 नीचे ऊपर होता है सबसे टॉप पे, हम लोग जब भी देखते हैं, और जो बॉटम पे 6 दिया होता है, इधर 3 इधर 9। ठीक है, तो क्लॉक वाइज का मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, यानी कि जैसे घड़ी अपनी डायरेक्शन पे चलती है, तो पता ही होगा भाई घड़ी कैसे अपनी डायरेक्शन पे चलती है, तो घड़ी के जो चलने का है ये प्रोसेस होता है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी स्टार्ट होती है, यानी कि इसकी जो मिनट हैंड होती है और हैंड होती है वो हमेशा इस डायरेक्शन से चलना स्टार्ट होती हैं। ठीक है, ये जो बना हो तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जस्ट इसी के अपोजिट। मान लो कि हमारी ये वॉच है, मान लो कि ये यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट कर दे, तो ये हमारी हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, तो एंटी क्लॉक, अब प्रॉब्लम ये है क्या हमें क्लॉकवाइज ही चलना पड़ेगा, क्या एंटी क्लॉकवाइज से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, नॉट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, हम दोनों एंगल से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। यही तो हमें समझना है कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई खेल है ही नहीं। ठीक है, हम चाहे दोनों टाइप से चलेंगे, दोनों डायरेक्शन चलेंगे, हमें आंसर फाइंड वन ही होगा। हम लोग इसमें देखते हैं, विद आपके सामने एग्जाम्पल है, पूरा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, आपको क्लॉकवाइज चलना है तो आप क्लॉकवाइज चल के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको नहीं चलना क्लॉकवाइज तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, आंसर हमें सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो बोलो चलो ठीक है, आंसर कैसे फाइंड आउट करते, दोनों एंगल से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात किया कि इसमें देखो क्या है कि 1 इधर कॉमन है, 1 इधर कॉमन। अब देखो क्लॉकवाइज मैंने बताया क्या, क्लॉकवाइज का जो फिगर होता है ये होता है। ठीक है, ऐसे चलेगा,
फिर ये ऐसे मूव करेगा और ऐसे ही मूव करता रहेगा। इसमें भी सेम मैं थोड़ा सा ड्रा करूँ, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग क्लॉकवाइज में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देखना क्या, वन नंबर कॉमन, यानी कि वन इधर दिया, वन इधर दिया, तो हमें जो नंबर कॉमन दिखेगा उससे से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वन है तो मैंने लिख दिया वन, और इधर क्या कॉमन है, मैंने इधर भी नीचे नीचे लिख दिया, नहीं अप डाउन पे मैंने लिख दिया वन वन, ठीक है। अब इधर चलते हैं, वन चले, वन के बाद हमें मिल गया टू, तो पहले फिगर मैंने टू लिख दिया, फिर इधर मिल गया मुझे थ्री, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इधर भी मुझे वन कॉमन मिला था, मैंने लिख दिया, नोट डाउन कर दिया, फिर इसके बाद मैंने लिख दिया फोर, और फिर इधर लिख दिया मैंने फाइव, तो कोई दिक्कत। तो हमें क्या देखना है अब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, अपोजिट का डायरेक्शन मैंने बता दी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग चलते, ये तो हो गया क्लॉकवाइज का, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज का देख लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपने सर ऐसे बताया था कि जब यानी कि डायरेक्शन ये चले तो इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, हमने बोला बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। तो हम चलते समझते हैं। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज का मैं इधर ड्रा किए दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो इधर वन वन कॉमन है तो मैंने ऊपर लिख दिया वन और नीचे भी लिख दिया वन, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने लिख दिया थ्री, चलो ठीक है, मैंने लिख दिया इधर थ्री, फिर इधर लिख दिया मैंने टू, तो मैंने लिख दिया टू, चलो ठीक। इधर भी वन है तो मैं भाई एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग अपोजिट चलेंगे ना, तो यहाँ पे हो गया फाइव और यहाँ पे हो गया फोर, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे कि हमें बताना है कि वन के अपोजिट क्या है। हमें क्या बताना था कि वन के अपोजिट क्या है, क्वेश्चन में हमें वन के अपोजिट बताना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिख क्या रहा है कि यहाँ पे थ्री के अपोजिट हमें मिल गया फाइव, ठीक है। थ्री का पूछता तो हम लोग तुरंत आंसर टिक कर देते हैं, भाई फाइव होगा। टू के अपोजिट यहाँ पे दिख रहा है फोर, तो हम बोल दिए टू का जो अपोजिट फोर है। अब भाई क्या वन के अपोजिट वन हो सकता है क्या, भाई क्वेश्चन थोड़ी ऐसे पूछ रहा है आपसे, एक सिंपल क्वेश्चन थोड़ी कि आपसे वन के अपोजिट आप वन ही बोल देंगे, भाई ये तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, ठीक है, ये तो कोई आंसर हमारा हुआ ही नहीं, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था। तो भाई ये हमें नहीं बताना, थोड़ा सा इधर भी समझ लेना। यहाँ पे क्या दिया है, टू के अपोजिट हमें दिया है फोर, थ्री के अपोजिट दिया है हमें फाइव, और वन के अपोजिट इधर दिया है वन। तो भाई हमें ये समझ लेना है, सिंपल सी चीज़ एक ही है, ठीक है। थ्री के अपोजिट फाइव दिया यानी कि थ्री और फाइव का काम खत्म, चलो ठीक है। इधर टू के अपोजिट फोर दिया है यानी कि टू का भी काम फिनिश और फोर का भी काम फिनिश, और वन का तो ऑलरेडी दिया, तो यानी वन हमें फाइंड आउट करना। तो ये बताओ कि टोटल जो डाइस होता है उसमें डिजिट कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। हमें यहाँ पे मिल कितने गए, वन टू फोर फाइव थ्री, बचा क्या, सिक्स, ठीक है। क्योंकि सिक्स जो हमें डाइस है वो नहीं शो हो रही, तो यानी कि जो हमारा वन के अपोजिट होगा आंसर वो यहाँ से हमें मिल गया कितना, सिक्स हो गया, ये क्लॉकवाइज मेथड से। अब एंटी क्लॉकवाइज में क्या है कि यहाँ पे देखो टू के अपोजिट फोर है, कोई दिक्कत नहीं, थ्री के अपोजिट फाइव है, कोई दिक्कत नहीं, भाई वन का तो वन हो ही नहीं सकता ना, तो भाई कौन सा डिजिट बना, सिक्स बना। तो आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले चाहे क्लॉकवाइज चले, आंसर विल कम सेम, ठीक है। जो आंसर आएगा वो हमारा एक ही आएगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो हमारा एक वीडियो का हुआ, और जैसे हम लोगों को बताया ना बेस्ट कॉन्सेप्ट प्लस बेस्ट प्रैक्टिस पे चलने वाले हैं, ठीक है। जो हमारा जो नेक्स्ट होगा वीडियो उसमें हम टोटल सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे, सीपीयू के होंगे, कोई भी होगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद इन 10 सेकंड, सिर्फ यही एक फंडा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है, अच्छे से करते हैं। तो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि मान लो कि टू साइड्स, दो एक डाइस दिया हुआ है, ठीक है, और उसकी टू फिगर्स दी हैं। मान लो कि वन फिगर्स ये है, एक फिगर्स ये गिवन है, ठीक है, एंड सेकेंड फिगर्स इधर गिवन है, ठीक है। ये इसमें कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं, मान लो इधर दिया है टू, इधर दिया है फोर, और इधर दिया है फाइव, ठीक है। इधर दिया है मान लो टू, इधर दिया हुआ है थ्री, और इधर दिया हुआ है टू हो गया, और इधर हो गया आपका थ्री हो गया, और इधर हो गया आपका, क्योंकि इधर फर्स्ट वाले में क्या है टू फोर फाइव है, और जो सेकंड वाली फिगर में हमारा क्या है, इधर टू दिया है, इधर थ्री दिया हो, और इधर जो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं वो हम लोग कर लेते हैं वन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है कि हमें इसमें बताना क्या है, टू के अपोजिट भी बताना है, ठीक है, हमें टू के अपोजिट भी नंबर्स बताने हैं, थ्री के अपोजिट्स भी बताना है, ठीक है,
हमें ये क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछे, सिर्फ फार्मूला एक ही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, हमें समझते हैं। सबसे पहले हमने बताया चाहे क्लॉकवाइज घूमो या हमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, आंसर हमें एक ही मिलेगा, ठीक है। बस उसमें डायरेक्शन का खेल है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। तो हमें जब क्वेश्चन में क्लॉकवाइज से ही हमें आंसर फाइंड आउट हो जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज की जरूरत है ही नहीं। या तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से हम लोगों भाई जो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको ईजी मेथड लगे एज यू विश, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, हमारी इच्छा है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो इसमें हमें पूछता है 2 के अपोजिट भी बताना है और हमें बता रहा है कि हमें 3 के अपोजिट्स भी बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे समझते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहली चीज़ हमें कॉमन डिजिट से देख लेनी है। क्या कर रही है, कॉमन डिजिट से देख लेनी है, ठीक है। कॉमन यहाँ पे देखो हमें 2 मिल रहा है और 1 नंबर ही कॉमन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 5 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 है, सिर्फ 1 नंबर इज कॉमन। तो हमने क्या कहा, जो कॉमन हो उनको पहले अप डाउन पे लिख लो, यानी कि यहाँ पे 2 मैंने लिख लिया और 2 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फिगर 1 में। अब हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है, यानी कि इस डायरेक्शन पे मूव करना है। यहाँ पे हमें कॉमन मिल गया तो यहाँ से हम लोग मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ से हम लोग मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 2 है, 4 है, 5, ठीक है। 2 तो हमने लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद क्या, कौन सा नंबर आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिख लिया, ठीक है। इसके बाद कौन सा आ रहा है, मैंने लिख दिया 5, ठीक है। नेक्स्ट में ये तो एक फिगर का काम फिनिश। सेकंड में आते हैं, 2 मैंने यहाँ पे राइट डाउन पहले से ही कर दिया था। इसके बाद मैंने लिख दिया 3 क्योंकि 3 है, और फिर लास्ट में आ गया 1, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि हमें 2 के अपोजिट बताना है, 3 के अपोजिट बताना है, ठीक है। तो 3 के अपोजिट तो भैया मुझे यहीं पे मिल गया। 3 का अपोजिट क्या है भाई, 4 है, 4 के अपोजिट 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं। और 2 के अपोजिट क्या भाई, 2 के भी ऊपर एक है, अप डाउन में 2 है, तो मैंने बताया ना भाई सेम क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। भाई हमें क्या आंसर फाइंड आउट करना है, भाई हमें क्वेश्चन नहीं पता करना। भाई क्वेश्चन में हमसे खुद ही पूछ रहा है भाई 2 के, तो भाई 2 के अपोजिट 2 थोड़ी हो सकता है ना, फिर तो भाई क्वेश्चन बनना ही नहीं। 1 के अपोजिट 5 हो गया, तो मैंने देख लिया। सबसे पहले देख लो कितने डिजिट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि डाइस में टोटल 6 डिजिट होते हैं, यानी 1 to 6 होते हैं, ठीक है। तो 1 का काम खत्म, चलो ठीक है। 5 का भी काम फिनिश, 4 का 3 के, तो कौन सा डिजिट बन गया, 6 हमें बच गया। तो 6 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई मीन क्वेश्चन में क्या हो सकता है, यानी कि 6 इज अपोजिट टू 2 या 2 इज अपोजिट टू 6, ठीक है, चाहे वो टॉप में हो चाहे बॉटम में, ठीक है। टॉप की बात करेंगे तो हमसे बॉटम की साइड पूछेगा, बॉटम में होगा तो हमसे टॉप की साइड पूछेगा, ठीक है। टॉप की चूंकि हमें गिवन ही होती, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ कि नहीं, जो 2 फिगर्स का ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, समझ में आएगा आई होप। तो हम लोग चलते, ये तो हो गया 1 नंबर कॉमन का। अब हम लोग 2 नंबर्स कॉमन पे चलते, जो कि बहुत ही ईजी, उसमें कुछ है ही नहीं, आंसर आपको पका पकाया मिलने वाला है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं केस 2 के सेकेंड टाइप में। सेकेंड टाइप क्या है कि इसमें सबसे पहली चीज़ें 2 नंबर्स कॉमन होंगे। जो 2 नंबर्स क्या होंगे, हमें कॉमन होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में अभी प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि अभी थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो अभी आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक। बट अब मैं बोल क्लियर रहा हूँ तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो मेरे बोलने में तो आप ज़रूर उसे फीडबैक में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक से, लाइक से ही पता चलता है कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे पढ़ाने में प्रॉब्लम्स है या मेरी राइटिंग पे प्रॉब्लम्स है। भाई राइटिंग में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मुझे अभी हैंड का ही सहारा लेना पड़ रहा है, फिंगर, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। बट डोंट वरी, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, यानी कि 2 फिगर्स दिए हैं, मान लो दिस इज 1 फिगर एंड दिस इज सेकेंड फिगर, ठीक है, यहाँ पे दिया हो। अब इसमें क्या है, 2 नंबर्स हमें कॉमन मिलेगा, तो हमें थर्ड की जो भी साइड्स बतानी होंगी। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 4, यहाँ पे मान लो 1, ये 3, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले हमें नज़र यहीं पे हमारी जानी ही चाहिए कि आखिर सबसे पहले नंबर्स कॉमन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि यहाँ पे भी 3 प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 प्रेजेंट, यानी कि जो फिगर 1 एंड 2 में 3 इज कॉमन एंड 1 इज आल्सो कॉमन, ठीक है, यानी कि हमें 2 डिजिट्स मिल गए कि नहीं कॉमन। तो हमें क्या करेगा, क्वेश्चन में सिंपल से यही पूछेगा कि भाई 4 के अपोजिट कौन होगी, ठीक है। तो 4 के अपोजिट जैसे ही होगा तो हमारी ये वाली डायरेक्शन, यानी कि जो हमारी क्या है 5 है, ठीक है। तो 4 के अपोजिट कौन सी हो जाएगी 5।
तो क्वेश्चन इस टाइप्स के ही पूछने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो एक सिंपल मेथड से इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये भी फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, एक बिल्कुल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको पता ही करना है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या होता है, कभी आपको लॉजिक ही सीखनी है तो सिंपल सी चीज़ें आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी एडजेंस साइड होती, यानी कि मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन में पूछता है जिस साइड के अपोजिट, तो वो कभी आपको शो नहीं होगी, ठीक है। अपोजिट साइड कभी आपको शो नहीं होती। कभी भी दो डिफरेंट क्वालिटीज वाले पर्सन भी कभी आपस में साथ नहीं दिख सकते, क्योंकि भाई जिसमें 36 का आंकड़ा है तो कभी भी साथ में नहीं दे सकते, ठीक है, चाहे कहीं भी ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे 3 है, तो जैसे यहाँ पे 3 के भाई साइड में दिख रहा है 4 और 1 भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है 5 1 3, तो भाई कभी हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है भाई, हमसे यहाँ पे पूछा क्या भाई 4 के अपोजिट, तो हमने यहाँ पे बता दिया क्या है 5 है, और 5 के अपोजिट 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व आउट हो गया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है वीडियो, तो नेक्स्ट में हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस के साथ जो भी कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करने के बाद तगड़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं, टोटल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे एक बेल आइकन दिया होगा तो उसे आप पुश कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, फीडबैक जरूर देना, क्योंकि फीडबैक से ही हमें पता चलता है क्या कैसे कहाँ पे वीकनेस है, क्या कैसे कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। वो तो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस और हमारा जो इफर्ट्स होगा, बट रिजल्ट्स आपसे ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड सी यू अगेन, एंड बाय बाय, ओके।